नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हर दिन पावन श्रृंखला की आज 11 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं देशभक्त सरदार सेवा सिंह जी को। भारत की आज़ादी के लिए भारत में हर ओर लोग प्रयत्न कर ही रहे थे, पर अनेक वीर ऐसे थे जो विदेशों में आज़ादी की अलख जगा रहे थे। वे भारत के क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र भेजते थे। ऐसे ही एक क्रांतिवीर थे सरदार सेवा सिंह जी, जो कनाडा में रहकर यह काम कर रहे थे। सेवा सिंह थे तो मूलतः पंजाब के, पर वे अपने अनेक मित्र एवं संबंधियों की तरह काम की खोज में कनाडा चले गए थे। उनके दिल में देश को स्वतंत्र कराने की आग जल रही थी। प्रवासी सिखों को अंग्रेज अपनी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। मिस्टर हॉब्सन नामक एक अधिकारी ने एक देशद्रोही बेला सिंह को अपने साथ मिलाकर दो सगे भाइयों भागा सिंह और वतन सिंह की गुरुद्वारे में हत्या कर दी। इससे सेवा सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने सोचा कि यदि हॉब्सन को सजा नहीं दी गई तो वह इसी तरह अन्य भारतीयों की भी हत्याएं करता रहेगा। सेवा सिंह ने सोचा कि हॉब्सन को दोस्ती के जाल में फंसाकर मारा जाए, इसीलिए उसने हॉब्सन से अच्छे संबंध बना लिए। हॉब्सन ने सेवा सिंह को लालच दिया कि यदि वह बलवंत सिंह को मार दे तो उसे अच्छी नौकरी दिला दी जाएगी। सेवा सिंह इसके लिए तैयार हो गया। हॉब्सन ने इसे इसके लिए एक पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस दिए। सेवा सिंह ने उसे वचन दिया कि शिकार कर उसे पिस्तौल वापस दे देगा। अब सेवा सिंह ने अपना पैसा खर्च कर सैकड़ों अन्य कारतूस भी खरीदे और निशानेबाजी का खूब अभ्यास किया। जब उनका हाथ सध गया तो वह हॉब्सन की कोठी पर जा पहुंचे। उनके वहां आने पर कोई रोक नहीं थी। चौकीदार उन्हें पहचानता ही था। सेवा सिंह के हाथ में पिस्तौल थी। यह देखकर हॉब्सन ने ओट में होकर उनका हाथ पकड़ लिया। सेवा सिंह एक बार को तो हतप्रभ रह गया, फिर संभल कर बोला, ये पिस्तौल आप रख लें, इसके कारण लोग मुझे अंग्रेजों का मुखाबिर समझने लगे हैं। इस पर हॉब्सन ने क्षमा मांगते हुए उसे फिर पिस्तौल सौंप दी। अगले दिन न्यायालय में वतन सिंह हत्याकांड में गवाह के रूप में सेवा सिंह की पेशी थी। हॉब्सन भी वहां मौजूद था। जज ने सेवा सिंह से पूछा, जब वतन सिंह की हत्या हुई तो क्या तुम वहीं थे? सेवा सिंह ने हाँ कहा। जज ने फिर पूछा, हत्या कैसे हुई? सेवा सिंह ने देखा कि हॉब्सन उसके बिल्कुल पास ही है। उसने जेब से भरी हुई पिस्तौल निकाली और हॉब्सन पर खाली करते हुए बोला, इस तरह। हॉब्सन का वहीं प्राणांत हो गया। न्यायालय में खलबली मच गई। सेवा सिंह ने पिस्तौल हॉब्सन के ऊपर फेंकी और कहा, ले संभाल अपनी पिस्तौल। अपने वचन के अनुसार मैं शिकार कर इसे लौटा रहा हूं। सेवा सिंह को पकड़ लिया गया। उन्होंने भागने या बचने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह तो बलिदानी बाना पहन चुके थे। उन्होंने कहा, मैंने हॉब्सन को जानबूझकर मारा है। यह दो देशभक्तों की हत्या का बदला है। जो गालियां भारतीयों को दी जाती है उनकी कीमत मैंने वसूल ली है। जय हिंद। उस दिन के बाद पूरे कनाडा में भारतीयों को गाली देने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 11 जनवरी 1915 को इस वीर को वैंकूवर की जेल में फांसी दे दी गई।